हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर निबंध। प्रस्तावना। भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। परिचय एवं शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी में हुआ था। उनका जन्म एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और तिरुतानी, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, आज तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और मां का नाम सीताम्मा था। वीरास्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और तिरुतानी कस्बे के जमींदार के यहाँ एक साधारण कर्मचारी के समान कार्य करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 6 भाई बहनों में से चौथे नंबर पर थे, जिनमें 5 भाई और एक बहन शामिल थी। उनके परिवार में कुल 6 बच्चे थे। 2 माता पिता को मिलाकर 8 सदस्यों के इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने न केवल महान शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शुरुआती जीवन तिरुतानी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा तिरुतानी में प्राप्त की। इसके बाद वे वेलूर के लुथेरन मिशनरी हाई स्कूल और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े। उच्च शिक्षा। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA किया, जिसने उनके जीवन की दिशा तय की। शैक्षणिक कैरियर। MA करने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने मैसूर कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में अपना शिक्षण कार्य शुरू किया। उन्होंने 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1936 से 1952 तक वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। उन्हें 1939 से 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया। दाम्पत्य जीवन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 8 मई 1903 को हुआ था।
विवाह के समय राधा कृष्णन की आयु 14 वर्ष थी। उनकी पत्नी शिवा कामू की आयु विवाह के समय 10 वर्ष थी। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह होना आम बात थी। शिवा कामू ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें तेलुगु भाषा का अच्छा ज्ञान था। विवाह के कुछ वर्षों बाद 1908 में उन्होंने पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। व्यक्तित्व: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी, एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक, महान वक्ता होने के साथ ही विज्ञानी, हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। वह एक आदर्श शिक्षक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। इसके पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व तथा जीवन की घटनाओं के संबंध में किसी को भी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। स्वयं उनके पुत्र ने भी माना कि उनके पिता की व्यक्तिगत जिंदगी के विषय में लिखना एक बड़ी चुनौती थी और एक नाजुक मामला भी। लेकिन डॉक्टर एस गोपाल ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स के नाम से एक श्रृंखला पेश की, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया था। स्वयं राधाकृष्णन ने उसमें दर्ज सामग्री का कभी खंडन नहीं किया। राजनीतिक सफर: इस समय तक डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा चुके थे। राधाकृष्णन की योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों को संपन्न करे। 1952 तक वह राजनयिक रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। 1962 में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए उन्हें कई बार मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी घोषणा पर अमल किया। उपाधि एवं सम्मान: शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। निधन: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारगर मानते थे। जीवन के उत्तरार्ध में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद अपना देह त्याग दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।